गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 मैथ्स के नोइंग आवर नंबर चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 है इंट्रोडक्शन, जो एनसीईआरटी का है। उसमें सबसे पहले आज हम रोमन नंबर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रोमन नंबर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। रोमन नंबर बहुत आता है एग्जामिनेशन में और बहुत ज़रूरी है इसका बेस समझना। देखिए, रोमन नंबर में सबसे पहले हम लोग जो 1 होता है हमारे नंबर्स में, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को हम 2 आई लगाते हैं। 3 को हम 3 आई लगा देते हैं। 4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। 5 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। 6 को इस तरह लिखते हैं। 7 को अभी मैं पूरा बताऊंगा इसका कैसे इसको लिखा जाता है। 7 को ऐसे, 8 को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और अब देखिए 9 को हम लोग ऐसे लिखते हैं और 10 को हम लोग इस तरह लिखते हैं। इसके बाद हम नंबर्स इन्हीं की मदद से बनाते रहते हैं। एक चीज़ और आपको समझना पड़ेगा, जो 10 होता है वो तो हमारा ये होता है, और जो 50 होता है, 50 को भी आपको याद रखना पड़ेगा, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। 100 को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। 500 को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं और 1000 को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रोमन नंबर में आपको मालूम होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, बेस है हमारा। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हैं रोमन नंबर लिखने के लिए। तो सबसे पहला रूल जो है उसके बारे में बात करते हैं। रोमन नंबर का सबसे पहला रूल अगर हम बात करें तो सबसे पहले रूल में कभी भी जो वैल्यू 1, जैसे मतलब आई है तो आई का मतलब होता है 1, और अगर 2 आई हो जाए तो उसका नंबर मतलब होता है 2, और अगर 3 आई होता है उसका नंबर होता है 3। यानी 3 आई का मतलब हुआ कि आपने 1 को 3 बार ऐड कर दिया। उसके बाद अगर कहीं मान लीजिए 2 एक्स लिखे हैं, इसका मतलब एक एक्स क्या होता है 10, और दूसरा एक्स क्या होगा 10। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 और 10 मिलकर के 20 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। कहीं 2 सी लिखा है तो सी का मतलब होता है 100, और दूसरे सी का मतलब भी 100 होता है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 200 हो जाएगा। ठीक है। अब कुछ ऐसा भी है कि हम इनको ऐड कर सकते हैं, इनको 3 बार ऐड कर सकते हैं, आई को 3 बार ऐड कर सकते हैं। ये कुछ रूल हैं, उस रूल के तहत हमको ये करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लें, जैसे एल और एल और एक्स, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। सॉरी, 3 एल है तो 3 एल, जैसे हमने यहाँ 3 आई लिया है ना तो 3 हो गया, तो यहाँ 3 एल नहीं ले सकते। अगर 50 50 50 अगर कहें तो ये नहीं कि भाई ये 150 हो जाए, तो ये 150 गलत मेथड होगा, इसको ऐसे नहीं ऐड कर सकते। 150 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए देख लीजिए। 150 अगर आपको लिखना है तो 150 में किससे मिलके बना हुआ है, 100 प्लस 50 से मिलके बना हुआ है। तो 100 को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सी, और 50 को क्या लिखते हैं, एल, तो इसको सी एल लिखा जाएगा। इस तरह से हम 3 एल ऐड नहीं कर सकते, ये रूल है हमारा। जैसे एक और देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 2 ये 5 हैं, ये 2 5 हैं, ये 5 का सिंबल होता है, तो 5 और 5 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आना चाहिए। लेकिन ये मेथड रॉन्ग है, इसको ऐसे हम लोग ऐड नहीं कर सकते। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 का हमारे पास सिंबल है, तो 10 का सिंबल है तो ये इस तरह लिखा जा सकता है। इस तरह कुछ इसमें चीज़ें हैं, अपवाद हैं, जो हम ऐसा नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं रूल नंबर, नेक्स्ट रूल में आ जाते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। 4 से 5 रूल हैं, 4 रूल के लगभग हैं, और उन्हीं की मदद से हम नंबर्स लिख सकते हैं रोमन नंबर में। रूल नंबर ये है कि 3 से अधिक, है ना, 3 से अधिक हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे 3 आई है हमारा, तो 3 आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम 3 से ज़्यादा करेंगे तो वो फिर हमारे लिए ठीक नहीं होगा, वो रूल के अंडर में नहीं आएगा।
3 से ज़्यादा हम लोग ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह से रूल नंबर 3 के बारे में बात करें तो रूल नंबर 3 कहता है कि अगर किसी सिंबल के पीछे, मान लीजिए ये सिंबल है 10, अगर इसके पीछे हमने कोई चीज़ लगा दी तो इसका मतलब होता है डिफरेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो सिंबल है 10 का सिंबल है और इसके पीछे आपने क्या लगाया 1, तो ये माइनस, इसका मतलब होता है माइनस करना। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी 9, और ये 9 का सिंबल भी होता है, ये हमने आपको बताया था 9 के सिंबल। देखिए अगर इसी नंबर को हम एक जो आई लिखा है इसके आगे बढ़ा दें तो यहाँ ऐड हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा ऐड करना। तो 10 में 1 ऐड करेंगे, ये 10 का सिंबल है, ये 1 का सिंबल है, 10 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 11। ठीक है, और 11 का सिंबल भी यही होता है। तो यानी कि अगर हम उसके सिंबल के पहले कोई सिंबल लगा रहे हैं उसका मतलब ये है, आई लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो उसको सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, और उसके बाद अगर लगा रहे हैं तो उसका मतलब ऐड होगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। देखिए रूल नंबर 4 में क्या होगा बच्चों, रूल नंबर 4 में कुछ ऐसे सिंबल है जिनके पहले जो है सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता। देखिए कैसे, मान लीजिए हमारे पास एल है, एल और डी, इसके पहले सब्सट्रैक्ट का साइन नहीं लगा सकते। अगर हम कोई चीज लगाते हैं इसमें तो वो सब्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये एक रूल है जिसके तहत हमको ये करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है, अब हम लोग नंबर पे आते हैं। ये कुछ रूल्स हैं जो आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई नंबर लिखना, जैसे बच्चों हमने एक एग्जांपल लिया 69, तो अब 69 को हम लोग कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 60 + 9। अब 60 में क्या चीजें जुड़ी हैं, 50 + 10। तो 50 को हम लोग क्या लिखेंगे, 50 को लिखेंगे हम लोग L, 50 को हम लोग L लिखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। देखिए L 50 होता है, तो यहाँ पर हम लोग उसको लिखेंगे L। और 10 को कैसे लिखते हैं, क्रॉस का साइन लगाते हैं। अब 9 को तो हमें मालूम है कैसे लिखा जाता है, तो 9 को हमने ऐसे लिख दिया, ये हो गया। तो ये जो नंबर है हमारी, ये बन जाएगी 69। अब दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने, मान लीजिए 97। दूसरा एग्जाम्पल 97। तो 97 किससे मिलके बना है, 90 + 7 से मिलके बना है। तो 90 में क्या चीज़ें हैं, 90 में ये है कि जो हमारा ये आपका 90 में हमारे पास कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए हमारे पास जो 100 होता है वो 100 क्या होता है, C। अगर 100 में से हम 10 माइनस कर दें तो 90 हो जाएगा, और माइनस करने के लिए आपको पहले लगाना पड़ेगा। तो इसको हम लोग 90 मतलब 100, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 - 10। ठीक है, और माइनस करने के लिए पहले 100 लिखना पड़ेगा आपको C, और माइनस करने के लिए पहले लगाना पड़ेगा, ये मैंने आपको बताया था। तो 10 लगाने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, क्रॉस। तो ये हो जाएगा 90, और 7 तो आप लिख ही सकते हैं, ये हो गया हमारा 97। तो इस तरह से बच्चों इसको किया जाता है। उम्मीद है अब रोमन नंबर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। गुड बाय बच्चों।